सभी को जय बाबा अब्दुनाथ जी की। मैं इस समय सांबा जिला के नट ब्लॉक के गांव मनानू में मौजूद हूं और मनानू से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है बाबा अब्दुनाथ जी का देवस्थान। मैं उसी देवस्थान पर मौजूद हूं और आज रविवार का दिन है, तो कहते हैं कि रविवार के दिन यहां पर श्रद्धा का जनसैलाब उमड़ता है। हालांकि हम थोड़ा देरी से यहां पर पहुंचे हैं, लेकिन यहां का इतिहास बड़ा ही खूबसूरत इतिहास है। जहां के जो श्री महंत हैं उनसे भी थोड़ा सा इतिहास हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि बाबा अब्दुनाथ जी, जो कि बाबा सिद्ध गोरियानाथ जी के गुरु भाई हैं, और कहते हैं कि जब पाकिस्तान के टिल्ले से बाबा सिद्ध गोरिया जी जो है वो चलकर आए थे, बाबा सिद्ध स्वांखा में वो विराजमान हुए थे। इसी तरह से बाबा अब्दुनाथ जी भी उन्हीं के साथ आए थे और वो बसंतर दरिया से स्नान करते हुए आकर यहां मनानू के यहां पर इस जगह पर विराजमान हो गए। और ये वो जगह है, मैं आपको अब आगे से तस्वीर दिखाऊंगा। बाबा अब्दुनाथ जी का ये देवस्थान है। यहां पर आप देख रहे हैं कि बरगद का एक बड़ा ही प्राचीन ये पेड़ है और उसी पेड़ के नीचे यहां पर जो है वो बाबा अब्दुनाथ जी विराजमान हो गए। आप शिवलिंग भी भगवान शिव का देख रहे हैं कि यहां पर विराजमान है और कहते हैं कि इतिहास बड़ा ही खूबसूरत है। और ये जो आप बरगद का पेड़ देख रहे हैं, ये एक समय एक ऐसा आया कि ये बरगद का पेड़ सूख गया था, लेकिन आप देखें कि चमत्कार बाबा अब्दुनाथ जी का, ये पेड़ आज भी हरा भरा है और इसकी जो जटाएं हैं ये जमीन के अंदर जो वो चली गई हैं। ये भी हमने यहां पर चीजें देखी हैं। ये कुछ नई चीजें हमें यहां पर इस देवस्थान पर देखने को मिली है। और इसी तरह से अगर इस तरफ आप आएंगे तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो रस्सियां जो है वो काफी ज्यादा यहां पर रखी गई हैं और यहां पर आप देखें कि सनातन के जो झंडे हैं ये यहां पर लगाए गए हैं। और जो मैं कह रहा हूं कि जो इस पेड़ की जड़ें आप कहते हैं, जो जटाएं हैं, वो देखिए जमीन के अंदर तक जो वो चली गई हैं। आप यहां से तस्वीरों में देख सकते हैं। तो यहाँ का इतिहास हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के श्री महंत जी से। लेकिन आपको बता दें कि कहते हैं कि अगर किसी के पशु बीमार हो जाते हैं, यानी गाय माता बीमार हो जाती हैं, भेड़ बकरियां बीमार हो जाती हैं, तो वो अपने पशुओं को लेकर यहाँ पर सुखन करते हैं लोग और उनके पशु माल मवेशी ठीक हो जाते हैं। और कहते हैं कि यहां पर बाबा जी के देवस्थान पर दूध चढ़ाया जाता है और उसी दूध से यहां पर खीर का प्रसाद जो वो बनाया जाता है। इसी के साथ साथ अगर कोई रोग बीमारी से ग्रस्त है, किसी को कोई दुख तकलीफ होती है, किसी की नौकरी नहीं लग रही है, तो वो यहां पर आकर सच्चे मन से बाबा अब्दुनाथ जी के देवस्थान पर माथा टेके, उनकी युवाओं की नौकरी भी लग जाती है, दुख तकलीफें भी दूर हो जाती हैं, रोग बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। इतना सच्चा शक्तिशाली देवस्थान है। मैं साथ साथ में तस्वीरें भी आपको दिखा ही रहा हूं। तो यहां पर दूध का जो ज्यादा जो एक मान्यता है कि यहां पर दूध चढ़ाया जाता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अभी भी बाबा जी के देवस्थान पर यहां पर जो दूध है वो चढ़ाया जाता है। आप तस्वीरों में ये देख सकते हैं। और इतिहास बड़ा खूबसूरत है। इतिहास की कुछ क्षण में कुछ चीजें जानने की कोशिश करूंगा यहाँ के श्री महंत जी से। लेकिन आप यहां पर जरूर आए बाबा अब्दुनाथ जी के देवस्थान पर। आगे बढ़ने से पहले इतिहास जानने की कोशिश करते हैं। तो बाबा अब्दुनाथ जी का इतिहास हम आज जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के श्री महंत ऋषिवन जी, जो कि जम्मू के रणवीरेश्वर मंदिर के महंत भी है और ये देवस्थान की जो देखरेख है यही महंत जी करते हैं। तो इनसे इतिहास जानने की कोशिश करेंगे। गुरु जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आप अपना समय दे रहे हैं कीमती। बाबा अब्दुनाथ जी का इतिहास जानने की कोशिश करेंगे। शायद बड़े कम लोगों को पता होगा, लेकिन मैं आपकी जुबानी इतिहास सुनूंगा ताकि सभी को इसके बारे में मालूम हो और यहाँ पर बाबा जी के देवस्थान पर आकर माथा जरूर टेके। बाबा अब्दुनाथ जी काफी अरसे पहले की बात है, कोई आज समझो 2-2.5 साल हो गए। तो ये गोरखनाथ जी के शिष्य हैं और जब गोरखनाथ जी से आदेश लेके इन्होंने अपने आज्ञा लेके सिद्ध गोरिया को वहां से स्वांखा से निकालने के लिए, मथुरा माई के पास रहते थे, उसे निकालने के लिए उनको भेजा था। तो उन्होंने आके उनको समझाया कि भाई ठीक है, आप गृहस्थी में रहते हो, गृहस्थी में रहना ठीक नहीं, साधु है, आपको तपस्या भजन करना, जंगल में रहना चाहिए। तो उन्होंने जब यहाँ से बसंतर में आए, बसंतर में स्नान करके और यहाँ ऊपर मनानू के ऊपर जो जगह पड़ती है जाड़ मनानू में, बाबा अब्दुनाथ रख, यहाँ पे आए। यहाँ पे अपना दोनों बैठ के तो उसके बाद में इन्होंने उनको बोला कि अब भाई तुम जहां मर्जी वहां आपकी इच्छा हो घूमो फिरो, मैं यहीं पे इस बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के भजन करूंगा और यहीं पे रहूंगा। है, तुमको मिलना हो तो कब जब आना हो तो मिल जाना और मैं यहीं हूँ।
काफी देर यहाँ पे तपस्या किया होगा, पता नहीं कितने साल तपस्या किया उस टाइम का। तो जब ये यहाँ से अलोप होने लगे, अपना श्वास शरीर त्यागने लगे, तो लोगों ने बोला कि भाई कि महाराज कि आप जा तो रहे हो, हम लोगों को आशीर्वाद दे जाओ, बिल्कुल, जिससे हमारा भी कुछ कल्याण हो। तो महाराज जी ने उनको बोला कि भाई आप जो भी पशु बीमार हो, कोई किसी के घर में बीमारी हो, यहाँ पे मत्था टेको, बाबा के यहाँ पे मत्था टेकना और अपनी सुखन मनोती, जिसको बोलते हैं मनोती, तो वो यहाँ पे करना आपने, और आपका ठीक हो जाएगा। पशुओं के जो नहीं सूती हो उसके लिए भी आप यहाँ पे सुखन करो, तो आपका जब दूध देगी तो दूध यहाँ चढ़ाना। और रस्सी बीमारी हो जाती है तो रस्सी चढ़ाते हैं लोग, झंडे चढ़ाते हैं। किसी के घर में बाल बच्चे नहीं होते वो भी यहाँ पे आके बाबा के आगे फरियाद करते हैं, उनके घर में बाल बच्चे होते हैं। यहाँ आपने बकरे देखे होंगे छोटे बहुत, तो वो ये लोगों ने चढ़ाए हुए हैं। तो किसी की शादी नहीं होती है लड़का लड़की की, तो उनको योग्य वर नहीं मिलता हो तो बाबा के आगे मत्था टेकते हैं। उनको योग्य वर मिलने पे किसी की नौकरी सर्विस के लिए भी आते हैं लोग, वो भी मत्था टेकते हैं कि बाबा सर्विस मिल जाए हमको तो हम आपके हाजिर होंगे। आप ये मिठाई के डब्बे वगैरह देखे होंगे, ये सब लोगों के चढ़ाए हुए हैं। यहाँ दूध 21 दिन, गाय का 21 दिन पे दूध चढ़ता है, भैंस का 11 दिन के बाद। और घी भी चढ़ाते हैं यहाँ बाबा के लगाने के लिए, ज्योति के लिए घी, तो वो चढ़ाते हैं लोग। और यहाँ जो दूध होता है चढ़ता है, क्विंटलों के हिसाब से दूध आ जाता है, तो उसका खीर बनाते हैं यहाँ, प्रसाद बनता है, सब पब्लिक को दिया जाता है और सब प्रसाद खा के अपने अपने घर को जाते हैं। गुरुजी मैं यहाँ देख रहा था, ये बरगद के जो पेड़ हैं बड़े बड़े, इनकी जटाएं निकली वो भी जमीन के अंदर चली गई हैं, ये भी एक चमत्कार से कम नहीं है? नहीं, चमत्कार क्या है, ये तो होता ही है। वो नीचे जो पशु नहीं खाए, इनको नहीं खाए तो ये नीचे लगी जाती है। ये भी बरगद जितने बने हैं सब जड़ों से बने हुए हैं। ये इनका मूल स्थान, मूल तो इनका गिर चुका है, कब का पता नहीं, कब कितनी सदियों से इसका मूल नहीं है। ये इसकी सभी जटें लगी हुई है। तो क्या आपका संदेश रहेगा तमाम भक्तों को, वो यहाँ पर आए और कैसे यहाँ पर पहुंचे, ये भी जरूर बताएं। हाँ, मनानू से आपके 2 रास्ते हैं, एक मनानू से, एक पलथा से। पलथा से पैदल रास्ता है और मनानू से गाड़ी आ सकते हो आप, अपने बाइक, अपना कोई भी साधन हो, दूसरा कोई साधन नहीं है, अपना साधन, तो वो लेके आ सकते हैं। और यहाँ पे अपने बाबा अब्दुनाथ के मत्था टेको और अपनी मनोकामनाएं बाबा के आगे रखो, बाबा मनोकामना आपकी पूर्ण करेंगे, आप सुखी रहो। चलिए गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। तो यहाँ पर आपने देखा कि गुरुजी ने विस्तार से इतिहास बताया है बाबा अब्दुनाथ जी के देवस्थान का। बाबा गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य हैं बाबा अब्दुनाथ जी, जिस तरह से बाबा सिद्ध गोरियानाथ जी भी जो है वो उनके गुरुभाई हैं बाबा अब्दुनाथ जी के। तो यहाँ पर जिस तरह से बाबा सिद्ध गोरिया जी सिद्ध स्वांका में विराजमान हुए, बाबा अब्दुनाथ जी बसंतर से होते हुए स्नान करते हुए यहाँ पर आकर विराजमान हुए और यहाँ पर तपस्या करते थे। और उसके बाद जब वो अपना शरीर छोड़ने लगे, जब उनकी तपस्या पूरी हो गई, तो जब अलोप होने लगे, तो उसके बाद उन्होंने यहाँ पर जो तमाम संगत बाबा जी के पास आती थी, उन्होंने कहा कि बाबा जी आप अपना आशीर्वाद देके जाएं। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जिनके लोगों ने पशु घरों पे रखे होते हैं, भेड़ बकरियां, गायें, भैंस वगैरह, अगर वो बीमार हो जाए तो उनकी यहाँ पर सुखन करना, वो पशु जानवर सब ठीक हो जाएंगे। और जो पशु दूध नहीं देते हैं, सूते नहीं है, जिस तरह से गाय भैंस की अगर बात करें, तो यहाँ पर मत्था टेकने से वो जो है वो बछड़े को जन्म देती हैं गाय माता, भैंस। तो इसी तरह से जो है दूध यहाँ पर जो है वो चढ़ाया जाता है। और कहते हैं कि पहला जो दूध होता है वो बाबा जी के देवस्थान पर चढ़ाया जाता है और उसके बाद यहाँ पर जो है उसी दूध से यहाँ पर क्विंटलों के हिसाब से दूध चढ़ाया जाता है, उसकी खीर यहाँ पर बनाई जाती है और वो खीर का प्रसाद जो है वो सबको आवंटित किया जाता है। ये इतिहास है। और यहाँ पर किसी को कोई रोग बीमारी है, दुख तकलीफ है, वो यहाँ पर आकर माथा टेकता है। किसी की नौकरी नहीं लग रही है, किसी तरह की कोई घरों के अंदर कोई ऐसी अशांति चल रही है, वो यहाँ पर आकर माथा टेकते हैं। बाबा अब्दुनाथ जी उनकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। और ये वो रस्सियां, अगर किसी को बीमारी हो जाती है पशु को, तो वो यहाँ पर रस्सियां भी चढ़ाई जाती हैं। जैसे मैंने शुरुआत में ये तस्वीरें आपको दिखाई, झंडे चढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि
अलग अलग धर्मों के लोग यहाँ पर आकर माथा टेकते हैं। ये एक बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है। आप भी यहाँ पर आए, माथा टेके और पुण्य के भागी बने। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, सांबा या कठुआ की तरफ से जब आप आते हैं या जम्मू की तरफ से आप आते हैं तो आप लोग मानसर रोड पर आए, वहां आप इलाका क्रॉस करेंगे, शाबलोड के आगे मनानू इलाका है। मनानू में आप किसी को भी पूछ सकते हैं कि हमने बाबा अब्दुल जी के देवस्थान पर जाना है, तो आपको वहां से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी तय करके आप यहां पर बाबा अब्दुल जी के देवस्थान पर पहुंचेंगे और आप यहां पर आकर माथा टेकेंगे। और अगर नड उधमपुर वाली साइड से भी आना तो आप लोग पलथा वाले साइड से भी पैदल आ सकते हैं। और अगर मनानू से आपने आना तो मैंने वो बता दिया आपको, किसी को भी आप मनानू में पूछ सकते हैं। आप बाबा जी के इस ऐतिहासिक देवस्थान पर जरूर पहुंचेंगे। आखिर में वो पॉइंट आपको दिखाऊंगा, यहां पर खीर बनाई जाती है बाबा अब्दुल जी के देवस्थान पर। तो बाबा अब्दुल जी के देवस्थान पर इस जगह पर जो है वो खीर बनाई जाती है, जो कि क्विंटलों के हिसाब से दूध यहां पर श्रद्धालु चढ़ाते हैं। रविवार के दिन काफी रश रहता है, श्रद्धालु का जनसैलाब उमड़ता है यहां पर, और दूर दूर से श्रद्धालु माथा टेकने के लिए यहां पर आते हैं। और उसके बाद जो भी क्रियाएं विधियां रहती हैं वो विधियां पूरी करते हैं और उसके बाद यहां पर खीर का प्रसाद भी ग्रहण करते हैं। तो मेरे साथ यहाँ पर एक यहाँ के जो सेवक हैं वो मौजूद हैं। वैसे नाम क्या है आपका, और यहाँ पर बाबा अब्दुल जी के देवस्थान पर जो खीर बनाई जाती है, क्या कुछ विधियां रहती हैं जो यहाँ पर दूध वगैरह चढ़ाया जाता है? मेरा नाम सोनू है। जब दूध आता है, जो दूध ऊपर चढ़ता है वही खीर में डलता है। जैसे दूध आएगा वैसे वैसे हम डालते जाएंगे। ठीक है, खीर तो क्विंटलों के हिसाब से? क्वांटल के हिसाब से हमने कभी किया नहीं, इससे ऊपर ही होता है। अच्छा, तो कितना ये चमत्कारी देवस्थान है? ये बहुत पुराना है, चमत्कारी है। अच्छा, बहुत पुराना है। तो यहाँ पर काफी श्रद्धालु आते हैं? काफी काफी बहुत दूर दूर से आते हैं, अरनिया, नवांशहर, पठानकोट, सबसे अच्छा, दूर से। पंजाब से भी आते पंजाब से भी आते हैं। हैं, यानी एक आस्था का बहुत बड़ा केंद्र हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ जी। तो क्या कहेंगे जो यहाँ पर, जिनको नहीं मालूम है वो भी आए यहाँ पर माथा टेके? वो बहुत एक उनको कोई नहीं, जो मनोकामनाएं पूर्ण मनोकामना पूर्ण होती है, जो भी सुखन करोगे आप। अच्छा, बिल्कुल, जो भी आप सुखन करते हैं वो सुखन पूरी होती है, यानी मनोकामना आपकी पूर्ण होती है। और ये है इतिहास बाबा अब्दुल जी के देवस्थान का, जो कि एक बार फिर से आपको कहूंगा, बाबा अब्दुल जी जो कि बाबा सिद्ध गोरियानाथ जी के शिष्य हैं और बाबा गुरु गोरखनाथ जी के जो है माफ करिए, बाबा गुरु गोरखनाथ जी के ये शिष्य हैं और बाबा सिद्ध गोरियानाथ जी के ये गुरु भाई हैं बाबा अब्दुल जी। आप आए, माथा टेके और पुण्य के भागी बने। इतिहास जानने की कोशिश की है, उम्मीद करूंगा कि आपको ये तमाम चीजें काफी जो वो अच्छी लगी होंगी और आप यहाँ बाबा जी के देवस्थान पर जरूर आकर माथा टेकेंगे। फिलहाल के लिए ऋषि खजुरिया, जय बाबा अब्दुल जी की।